अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गया मैं को ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो एनोनिमस की पब्लिक आप देख सकते हो, अरबी लॉबी थी और काफ़ी दिनों बाद अरबी लॉबी हमारे पास आई थी। तो इसी बात पे ना एक सस्ती शायरी हमने बनाई है और मैं आपको पता, आपके एनोनिमस की शायरी जो है वो हमेशा की तरह बहुत ही फजूल होने वाली है। तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक रेडी हो जाओ और अपने पेट पे हाथ रख लो, क्योंकि अभी हंस हंस के ना गिर के लोट पोट हो जाओगे। और ये मैंने बड़ी फजूल बात कह दी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अर्ज़ किया है बाबा जी कि आशिकी टू में ही आशिकी टू में क्या, आशिकी टू फिल्म में हीरो का नाम था राहुल जक्कर। वाह 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 वाह, क्या लाइन बोली है आपके एनोनिमस ने। मैं कह रहा हूँ शायर, दुनिया के शायर शर्मिंदा हो जाएंगे सुन के कि आशिकी टू फिल्म में हीरो का नाम था राहुल जक्कर। वाह 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 वाह, आज आपके एनोनिमस ने फिर से मार दिया अरबी हैकर। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। एनोनिमस को ठोको लाइक बटन। M16 मिली थी, आंखें बंद कर दी थी मैंने शायरी सुनाते। पता है अब मुझे, जब मैंने आंखें खोली ना शायरी सुनाते सुनाते इतना फ्लो में चला गया, आंखें बंद करके यूँ हाथ हिल रहे मेरे। और भी ये हैकर, आंखें खोली तो मैं M16 से बंदे मार रहा था एडिटिंग में। तो मैंने कहा सही है भाई, इतना इतना डूब गए तुम अपनी कमेंट्री में, इतने अपनी सस्ती शायरी में कि पता नहीं गेम में क्या हो रहा है लॉल। तो यहाँ पे गैस मैंने स्कारल उठाई, दोनों बंदे बच के नीचे भाग चुके थे और यहाँ पे दो स्क्वाड थे। हम मिडिल वाली बिल्डिंग में गंदा फंसे हुए थे। तीन बड़ी बिल्डिंग्स है ना, तो हमें मिडिल वाली में, ठीक है। और लेफ्ट भी बंदे हैं, राइट भी बंदे हैं। तो हमारा जो है ना अभी कहीं मूव करना पॉसिबल नहीं था और हमें इतनी अच्छी लूट भी नहीं मिली थी। जस्ट कुछ बैंडेजेस वगैरह थे पब्लिक, और मैं नहीं चाहता मैं इन दोनों स्क्वाड के बीच में फंस जाऊँ और हमारी बैंड बच जाए। तो आराम से वेट किया, जब मुझे मौका मिला तो मौके पे चौका था हमने मार देना है। आपका नाम मारता मौके पे चौका, वाह धोखा नहीं दो प्यार में किसी को धोखा। वाह 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 वाह, आपका एनोनिमस मारता है मौके पे चौका। वाह वाह वाह, सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। एनोनिमस के लिए ये मैंने किल चुराया इनकी फाइट्स में। और जब मुझे आइडिया हो गया ना कि एक बिल्डिंग हमारी क्लियर है साथ वाली, तो मैंने फैसला किया कि मैं साइड पे जाऊंगा अपने टीममेट्स के साथ। क्योंकि पब्लिक, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि थर्ड पार्टी करो ना कि थर्ड पार्टी हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक मुझे आइडिया नहीं था कि गेम में हैकर है, तो मैं आ गया था यहाँ पे साइड वाली बिल्डिंग में। मैं चाहता था कि आपस में लड़ के मरें, फिर जो बचे उनको हम मार दें। और कुछ आइडिया भी नहीं था कि ये, मैं मतलब गेम प्ले के लिए नहीं खेल रहा था, ये मेरे टीममेट की ना रैंक पुश कराने के लिए हेल्प कर रहा था, जो सच्ची बताऊँ। बट मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। और ये सामने गैस हैकर है। आप इसकी मूवमेंट, आप इसका एम, आप इसकी हरकतों पे नज़र रखो, आपको खुद यकीन हो जाएगा जिस तरफ मैं जा रहा हूँ इसका एम उस तरफ है। और जब मैं यहाँ पे आया, इसको ऑलरेडी पता था, ये वहाँ पे स्कोप ओपन करके खड़ा था। अरबी अरबी किसका बच्चा, किसका बच्चा, बस मतलब समझ जाओ, ठीक है। हम गाली वाली नहीं देते। अरबी ये चीटर, ये हैकर। तो आप बस इसको किसी भी गंदा, कोई भी गंदा बच्चा समझ लो, सही है। अब गाइस ये ना एम ग्रे खड़ा था, इसको पोजीशन वगैरह पता है। तो मैं चाहता था कि भाई ये हमसे फाइट न ले, ये बाकियों को मारे और फिर मौका मिले तो आपका एनोनिमस जो है ना मौके पे चौका मार दे। तो यहाँ हम आराम से इसका वेट कर रहे थे। और पहले मुझे शक था कि हैकर है, मतलब उसको, उसकी मूवमेंट देख के आपको आइडिया हो जाता है भाई एम करके खड़ा है, उसको आपकी पोजीशन का पता है। आप जहाँ से पीक ले रहे हो वहाँ से आपको पीक, आपके पीक लेने से पहले ही वहाँ पे एम करके गोलियाँ मार रहा है, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है। तो पब्लिक अभी आपका एनोनिमस थोड़ा थोड़ा ना ज़रा पैनिक हुआ था। हैकर से कौन नहीं डरता भाई, बड़े बड़े डर जाते हैं, तो हम भी डरे हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी। और हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूँ भाई, देखो अगर आप किसी भी यूट्यूबर को पसंद करते हो ना पाकिस्तानी, फ़ैन बन जाओ उनके। एक मुझसे ज़्यादा अच्छे खेलते ना जितने भी, सबके फ़ैन बन जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन पब्लिक सिर्फ एनोनिमस की रहना भाई, क्योंकि आपकी एनोनिमस ने आपको तब तब हंसाया है ना, जब मैं जब जब आपकी अम्मी ने आपको चप्पल से मारा था, जब आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, जब 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 जब, जब आपको खाने को रोटी नहीं मिली थी, जब आपको घर से जूते पड़े थे, जब आपके अब्बू ने आपको डांटा था, जब आपके अब्बू ने आपका मोबाइल छीन लिया था, या आपकी कोई भी परेशानी चल रही थी लाइफ में, आपकी एनोनिमस ने आपको तब हंसाया। तो भाई एनोनिमस की पब्लिक फिर हमेशा रहना, लाइफ टाइम रहना। बस ये कहना था। तो यहाँ पे हैकर ने हमारे कान के नीचे लगाया, हमें बकरा बनाया और फिर हम आराम से बैंडेज करने लगे। अच्छा मैं ना हीरो बन रहा था, पता था हैकर है, लेकिन जो अंदर एक वो होता है ना, आपके अंदर एक कीड़ा होता है हीरो बनने का। मेरे मेरे में भी था वो कीड़ा हीरो बनने का। तो मैं भी हीरो बनने की ट्राई करता, लेकिन हैकर ने कहा चुप करके बै, जितने तेरी औकात उतर रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ मैंने इसके टीममेट पे गुस्सा निकाला, ये हैकर का टीममेट है। टैप 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 टैप, मार दिया। और जब तक हैकर को पता चला ना, गुस्से से लाल पीला हो गया हैकर। अब गाइज अभी भी दो टीम्स हैं, एक हैकर वाली टीम है और एक टीम यहाँ जो पहले से सिटी में थी वो भी यहाँ पर है। तो नीचे जो बंदे थे ना वो दो थे। मैंने अपने टीममेट्स को बोला, मैंने कहा खुदा का वास्ता है हाथ जोड़ता हूँ, पीछे वाले जो वो है ना बंदे, मतलब नॉर्मल खेलने वाले, उनको मार लो, हैकरों को क्रॉस नहीं करने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो मैंने उनको ये बोला और फिर मैं मतलब हैकरों पे फोकस करने लगा।
अब मेरे टीममेट का अब फोकस जो था दोनों का वो था बंदों पे, रियल जो इस साइड पे थे, और मेरा था सामने वाली साइड पे हैकरों का। अब गाइस क्या सीन था, क्या हैकरों को क्रॉस करके आना था। और अगर आप देखो, मैं अब कुछ बोलता हूँ ना ये हैकर है, तो हैकर ही होता है। इसका मतलब आपको आइडिया तो ऑलरेडी हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो इसके आगे भी प्रूफ है कि सामने वाला बंदा हैकर था, ये पिंक वाला। अगर कभी भी हैकर आपके सामने ऐसे पीक करे ना पहले से, कभी भी आपके पास स्नाइपर है, आपका एम बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ भी है, अगर वो आपको ऐसे बेट बना रहा है, कभी पीक मत दो भाई, वो हैकर है, उसी गोलियां जादू से आके आपके हेलमेट में घुस जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और ये उनकी ट्रिक होती है कि सामने खड़े होंगे, बंदा मारने की कोशिश करेगा, मार देंगे। तो ऐसे कभी मत मारो जब वो मतलब बिजी हो, या उनका माइंड बेशक हैकर है, दिमाग तो हमारे वाला ही है ना, तो हम सही टाइम पे मारेंगे। अब ये क्रॉस करा था तो यहाँ मैंने सोचा इसको मारूं, बट जैसे मैं पीक लेने वाला था ना, इसको पता था मैं पीक ले रहा हूँ। ये देखो गाइस, ये देखना है स्लो मोशन में, आपको दिखाता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। हेलमेट कैसे उड़ा मेरा, ये देखो, ये गया हेलमेट बस, और ये मेरी सारी हेल्थ चली गई। तो मैंने भाई फिर सोच लिया इसको नहीं मारूंगा, ये मुझे मार दे, लेकिन इसके टीममेट जिसका ये रैंक पे छोड़ा ना, उनको मारूंगा। देख रहे हो, जब हैकर साथ होता है ना, फिर आप कितने कॉन्फिडेंट होते हो। उसके पास M4 है, अपग्रेडेड वाली M4। मैंने कहा ठहर सही भाई, हैकरों से रैंक पुश करवाएगा, तेरा हैकर बेशक हमें मार दे, लेकिन तेरे बम पे गोलियां जरूर मारूंगा। गैस हीलिंग खत्म हो चुकी थी, हैकर नीचे आया, हैकर ने मेरे एक टीममेट को डाउन किया, जंप किया, इसका फोकस मेरे दूसरी टीममेट पे था, इसको आइडिया ही नहीं था, बाबा जी कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, इसको आइडिया नहीं था कि मैं ऊपर से जंप कर दूंगा, क्योंकि डेफिनेटली जो मेरी टीममेट नीचे थी, इसका फोकस था उस पर था, उन पे था, क्योंकि उनसे इसको ज़्यादा खतरा था, वो भी इसके सामने थी बिल्कुल। लेकिन इसको ये आइडिया नहीं था कि मैं छत से कूद के आ जाऊंगा। तो मैंने आपको बोला ना, हैकर के पास हैक्स हैं, लेकिन हैकर के पास दिमाग नहीं है। दिमाग उतना ही है जितना हमारा है या आपका है। तो कान के नीचे लगाया, मैंने बम पे लगाया, बम पे लगा के, चूतड़ पे लगा के इसको मैंने भेजा वापस लॉबी। और फिर बाबा जी यहाँ पे अलग बंदे आ जाते हैं, यहाँ पे फिर आपके नॉमिनेशन लिखा है कि इसको M24 है। अच्छा एम गेम इतना अच्छा नहीं है हमारा, मैं पहले बता दूँ, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए कि मेरे पास M249 है, पूरी की पूरी 100 गोलियां मार दी गाड़ी पे। जब तक गाड़ी ब्लास्ट नहीं, मैंने गोली नहीं रोकी, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ब्रो मेरे पास M249 है, 100 गोलियों वाली गन। तो यहाँ पे आके एक और बंदा था इनका, मैं नेट के लिए मेरी टीम ने घुस के, मेरी टीममेट ने उनको उसको नॉक फिनिश कर दिया, वार गर्ल। तो वॉर गर्ल को फिनिश करने के बाद भाई हमने की मजे से लूट, क्योंकि लूट का नो मजाक बाबा जी, व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक। और किल का नो मजाक है, व्हेन यू सी द बंदा यू जस्ट रन 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 रन, निकालेंगे योर गन, मारेंगे बंदा, इसका किल का नो मजाक बाबा जी। और अभी तक आपने अगर लाइक बटन नहीं दबाया तो बहुत गलत कर रहे हो। आपका नॉन में रात को जाग जाग के आपके लिए बोल बोल के बक बक कर करके आपको हंसाने के लिए सस्ती शायरी, फनी कमेंट्री, पता नहीं क्या क्या कर करके अपनी थोड़ी एनर्जी लगाते हैं। तो आप भी थोड़ी सी एनर्जी लगाया करो, अपना अपना उंगली उठा के लाइक बटन पे दबाया करो, और सब्सक्राइब बटन पे कान के नीचे लगाया करो, कमेंट में प्रेजेंट लगाया करो। पीछे से पूरा का पूरा स्क्वाड आ गया था पब्लिक, और ये देखो कॉन्फिडेंस देखो इनका, देख रहे हो। फिर हमने दिखाया सर जी हमारे हाथ में है 100 गोलियों वाली गन, दंदना दन दंदना दन दंदना दन दन, M249 इसका मैजिक ही। और ये M4 के लिए था, लेकिन M4 नहीं है तो M249 बोल दिया हमने, बस बोल दिया, क्योंकि M4 है नहीं और हमने कुछ ना कुछ बोलना था, तो हमने M249 बोल दिया। पब्लिक ये ओवर अग्रेसिव हो रहे थे भाई, इन्होंने देखा एक बंदा है, नॉक दे दिया, मार दो, और ओपन में रुक रहे थे भाई। आप अगर 4 बंदे हो और आपका जितना भी अच्छा स्क्वाड है ना पब्लिक, देखो आप, मैं बताता हूँ, आप ठीक है सीज़न 1 से पबजी खेल रहे हो, आप जो वीडियो देख रहे हो मैं आपसे मुखातिब हूँ, ठीक है, आप सीज़न 1 से पबजी खेल रहे हो, आपसे अच्छा कोई नहीं खेलता, आपका स्क्वाड वर्ल्ड में बेस्ट स्क्वाड है, लेकिन कभी भी अगर सामने बॉट्स भी हैं, कभी भी ऐसे काम नहीं करो कि ऊपर में रुक के मारने लग गए। और गेम को ना तरीके से खेलो, मतलब ये सोच लो कि आपका बंदा रियल में आप हो, आपके बंदे को गोली लगी, रियल में आपको लगी, आपका बंदा मरेगा, रियल में आप मर जाओगे। ये सोच के खेलोगे ना तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। फिर आपको बताओगे कि मैंने खुद को सेफ रखना है, और खुद को सेफ रख पाओगे तो आप सामने वाले को मार पाओगे। ये होता है अपनी गेम इम्प्रूव करने का तरीका। अभी काफ़ी अच्छी लॉबी बाकी थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी लॉबी बाकी थी। तो ऐसा नहीं था कि मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि 7 किल 15 लाइव हैं, लेकिन नहीं बाबा जी, एंड तक बहुत मज़ा आया, एंड तक बहुत इंटेंस फाइट हुई। और यहाँ पे जो मैंने गन्स उठा रखी थी M249 और MK, भाई काफ़ी दिनों बाद मैंने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन उठाया था, कोई ऐसा कॉम्बो उठाया था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन फिर भी अगर अभी तक आपने स्क्वाड वाइप नहीं किया तो ठोको लाइक बटन, 1 किल हो जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, 2 किल हो जाएंगे। और ऑलरेडी की अच्छा मुझे कमेंट आते हैं कि भाई सब्सक्राइब तो किया हुआ है नानी, भैया अनसब्सक्राइब कर दें। ऐसा नहीं करो यार, मैं तो स्क्वाड वाइप करवाता हूँ। अब आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो मतलब आपको एक रोज़ का फ्री का किल मिल रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोला करूँगा कि सब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब समझ जाओ। मैं मतलब वो कोशिश करता हूँ कि यार अब अनसब्सक्राइब ना करो इस चक्कर में कि मैं स्क्वाड वाइप करवा रहा हूँ, सब्सक्राइब पहले से कर रखा है, तो 4 किल के चक्कर में मेरे को अनसब्सक्राइब कर दिया। भाई ये काम नहीं करना। इस बंदे को डाउन किया पब्लिक,
तो फिर मैं टैप टैप करके फिनिश कर रहा था। और प्रेजेंट भी लिखना भाई कमेंट में, वीडियो को शेयर भी क्या करो जल्दी जल्दी, बहुत कम स्पीड से हमारे सब्सक्राइबर्स जा रहे हैं। और अब पता नहीं हमारी वीडियोस भी वायरल नहीं हो रही, क्या सीन है, लेकिन कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा बाबा जी। और अगर इस वीडियो पे 70,000 लाइक्स हो गए ना, तो आप मेरे लिए काम आसान कर दोगे। अगर 70,000 लाइक्स हो गए 24 आवर्स के अंदर, तो मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग ना अच्छा कंटेंट पसंद करते हो। पब्लिक, मैं एक बात आपको बताऊं, मैं सीज़न 1 से खेल रहा हूँ और iPad पे खेल रहा हूँ, ठीक है, iPad पे खेल रहा हूँ। एक्सपीरियंस आपको पता है मेरा कितना है, मैंने कितने ज़्यादा सीजन्स खेले हैं, मैंने कितने ज़्यादा कॉन्कर किए हैं, लेकिन कभी भी भाई 30-40 किल मेरे से लाइफ में नहीं हुआ, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह फेयर खेला, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से आगे आया। वरना जो भाई ये 5-5 मिलियन पे बैठे होते हैं ना यूट्यूबर, इनके आप किल दिखा करो, 35 किल 40 किल, भाई अल्लाह जाने कैसे कर लेते हैं। यकीन करो गाइस, आपको पता मैं कितना अग्रेसिव खेलता हूँ, टीपीपी नहीं लेता और इस वजह से बहुत बार मरता भी हूँ, लेकिन कभी मेरे इतने किल नहीं हुए। मेरे होते हैं 15, 14, 12, 18, 20, 21, 22, इतने हो जाते हैं। कभी कभी होता है 21-22 पहुँचते हैं, वरना इतने जाते भी नहीं है, जितना मर्जी रश करे खेल लो। तो इस चक्कर में भाई देखो, हमेशा से फेयर खेला और हमेशा से आपको अच्छा कंटेंट दिखाया, लेकिन फिर भी हमारी जो आजकल वीडियोज़ हैं वो काफ़ी डाउन चल रही हैं। तो अगर आपने मतलब इस वीडियो पे 70,000 लाइक्स किए, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप हर हाल में सपोर्ट करने वाले हो। और फिर अगर मेरे 10-12 किल भी हुए ना, अच्छा गेम प्ले हुआ, 10-12 किल हैं, 9-10 किल हैं, तो मैं पोस्ट कर दिया करूँगा आपकी। हाँ, मैं समझूंगा 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर 70,000 लाइक्स है, तो मैं आपके हाँ समझूंगा कि हाँ भी पब्लिक राजी है, कम किल्स भी हों लेकिन गेम प्ले अच्छा हो, तो आप लोग देखोगे, आप लोग सपोर्ट करोगे, क्योंकि भाई फेयर खेलता हूँ, फिर मैं भाई 40 वाली किल नहीं कर सकता। फिर मैं, मुझे ये होता है यार किल्स कम है, पब्लिक पता नहीं देखेगी नहीं देखेगी, लाइक करेगी नहीं करेगी, नहीं पोस्ट करता, तो फिर माइंड ऐसा नेगेटिव हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे माइंड को ज़रा तसल्ली देना लाइक करके। यहाँ पे बंदा आया, एक मारी, अब खुद को भी बचाना है, देखो नहीं लग रही ठीक है, लेकिन खुद को भी तो बचाना है। अब मैंने खुद को बचा बचा के उसको एक मार दी, भाग गया वो अंदर। ऑम होती तो चलो समझ भी लगती, लेकिन MKG तो टैप लगा, अंदर भाग गया। अब गैस आपको ना, जब सर्कल छोटा हो जाए ना, सर्कल छोटे में आपको कभी भी ओवर एग्रेशन नहीं दिखाना, सब्र से खेलना है और इन्फॉर्मेशन उठानी है। इन्फॉर्मेशन कैसे उठानी है, आपको पता होना चाहिए कितने अलाइव हैं। अब देखो, हमने देख लिया कि हमारे अलावा 7 बंदे हैं, तो हम आइडिया लगा रहे हैं कि जो जॉर्जो के वेयर हाउस में वो कितने बंदे हैं, उसके अलावा कहाँ कितने कितने बंदे हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई टोटल इतने अलाइव हैं, इतने बंदे यहाँ हैं, इतने बंदे यहाँ हैं और इतने बंदे यहाँ हैं। तो फिर आप उस हिसाब से स्मोक्स करके कवर बना के जोन में जाके इजीली खेल सकते हो, चिकन डिनर उठा सकते हो। अगर ऐसा होगा ना कि भाई देखो 9 अलाइव में हम 3 हैं, बस जोन में जा रहे हैं सीधे, ये नहीं पता राइट साइड पे बंदे हैं नहीं है, लेफ्ट साइड पे है नहीं है, ऐसे आप मर जाओगे और आपको चिकन नहीं मिलेगा और आपका गेम काफ़ी ख़राब होगा। हमेशा एंड सर्कल में इन्फॉर्मेशन उठाओ अपने टीममेट्स की हेल्प से, हर तरफ देखो कि कहाँ कितने बंदे हैं, और उस हिसाब से फिर सर्कल में मूव करोगे ना, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब गैस हम आराम से खेल रहे थे, मुझे यहाँ पे किल्स उठाने थे, 9 किल थे, 9 बंदे लाइव थे, 3 हम थे, 6 बाकी बचे थे। ऊपर से बंदे आ रहे थे, हम लोग सर्कल में थे भी। दूसरा जो घर था पीछे वाला, वो सर्कल में नहीं रहा था, ये वाला सर्कल में था। तो मैंने अपने टीममेट को बोल के गाड़ी ना अपनी जो है वो मतलब कवर में इसी घर के आगे लगा ली, वरना तो हम मतलब इतना छोटा सर्कल है कि हम सांप बन के भी जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी का होना ज़रूरी होता है। ये बंदे स्पॉट में नहीं कैम के मारे, मेरे टीममेट ने M24 मारी थी, इसलिए इसकी हेल्थ ऑलरेडी कम थी। और यहाँ पे आसिफ भाई भी नॉक हो चुके हैं दरख्त के पीछे। ये ऊपर चले गए थे क्योंकि इनको लगा होगा क्या पता पहाड़ पे जोन जाए, तो इन्होंने गाड़ी नहीं रखी पास। अगर गाड़ी होती तो ये कंटेनर्स में घुसा देते, बच जाते। अब देखो गाड़ी नहीं है ना, पैदल कितना बुरा फंस गए, और ना इधर के रहे ना उधर के रहे, गलत पड़ रही है इनको। और फिर ये मैंने पीक ली और इसके कान के नीचे लगाया, इसको अंदर भगाया। भाई देखो ये होता है, मैंने कहा ना अपने आप को बचाना भी ज़रूरी होता है। इस बंदे ने क्या किया, हेड लग गया, लेकिन नहीं मारूंगा भाई, मुझे लग रही है तो लगे, मैं तो मारूंगा। तो इस चक्कर में ही भाई साहब नॉक हो गए थे। 8 अलाइव हैं, मुझे किल मिल चुका है, मेरे 10 किल अलहमदिल्ला हो चुके हैं। और मैं अभी हर तरफ देख के कोशिश कर रहा था कि इन्फॉर्मेशन उठाऊँ कहाँ कितने बंदे हैं। और मेरा समझ में था कि 3 से 4 बंदे हैं, और अगर वो 4 बंदे 3 हम राइट पे बंदे अलग होंगे। तो अभी 4 का आइडिया मैंने वेरास को लगाया था, लेकिन उसके बाद यहाँ जोन आने लगा, तो मुझे भाई साफ़ हो गया कि अब यहाँ से जितने बंदे भागे ना उनको मारेंगे, तो बाकी जितने बचे वो सिर्फ वेयर हाउस में कैंप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तकरीबन एक स्क्वाड के आसपास बंदे थे, जो स्क्वाड ये वेयर हाउस में 3 वेयर हाउस में रुके हुए थे, क्योंकि हम काफ़ी देर से इनसे फाइट ले रहे थे। जैसे जोन आता है पब्लिक, आप ना मार्क करके देख लिया करो कि कितना दूर है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि वो लोग सर्कल से बाहर है या नहीं है। तो ये लोग सर्कल के बाहर थे, 2 बंदे थे ये, एक को मैंने एक ही गोली मारी और मेरी टीममेट ने उसको M24 मारी, तो वो नॉक हो गया। दूसरे को मैंने भागते भागते यहाँ पे मार दिया। अब गए 6 बंदे बचे हैं, तो मुझे मतलब की चीज़ कन्फर्म हो गई थी कि 3v3 की फाइट है और हमें वेयर हाउस जाना ही जाना है, क्योंकि जोन उनके ऊपर है। तो साइड से जंप की, हमेशा उस साइड से जंप करो जहाँ से आपको ना पड़े। देखो अब मैंने अगर आगे से जंप करता ना तो वो मारते, तो हमेशा साइड से जंप, मतलब ऐसा समझ लो कि जहाँ आप रश कर रहे हो ना उसके ऑपोजिट साइड से नीचे जंप करके आओ बिल्डिंग से। हमेशा रश कर दिया इस साइड पे गाइज, और रश करने के बाद जो है ना हमें आराम से निकालने थे किल्स वगैरह इनके, सुकून से खेले, रश किया।
बंदे का हाथ नज़र आता है। मैंने M249 हमारी स्मोक्स की थी। देखो कि अगर स्प्रे भी देते हैं तो हमारा मौका हो बचने का, कुछ टाइम के लिए वो स्मोक से पैनिक हो जाए। अंदर घुसी हमें 2 बंदे कैंप कर रहे होंगे, तो ये एक को मारा और वो दूसरे को मारा। बाबा ऐसे मिला हमें विनर विनर चिकन डिनर। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, काफ़ी इंटरटेनिंग वीडियो बनाई है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे ना तो प्लीज़ माफ़ कर दिया करो, अच्छी लगती है तो ऐसे प्यार करते रहा करो, सपोर्ट करते रहा करो। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, हमारे इंस्टाग्राम की फैमिली को ऊपर बढ़ाते रहो भाई। इंस्टाग्राम जो है वो एक तरीके से मुझे मेरा प्यार बन चुका है। मैं काफ़ी टाइम जो है ना इंस्टाग्राम पे लगाता हूँ, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया करो, लाइव चैनल लाइव स्ट्रीम वाला चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू अनोनिमस की पब्लिक, आप सबको गिली चुप में बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।